बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम APSY 111 जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो देखेंगे, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। तो आप लोगों ने वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक लाजमी तौर पे देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए आप लोगों से। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हर न्यू अपडेट आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले जो है व्हाट इज़ साइकोलॉजी। जब भी आपने जो है किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है पेपर के लिए तो उस सब्जेक्ट की जो है ना डेफिनेशन मस्ट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म थ्योरी। ये आप लोगों ने शॉर्ट के तौर पर प्रिपेयर करनी है। स्टेजेस ऑफ सॉल ये भी जो है आप लोगों ने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है। व्हाट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी परसेप्शन, राइट और नॉट ऑन स्कूल्स ऑफ थॉट, या फिर इसको स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं। ये आप लोगों को शॉर्ट में भी कोई एक पूछा जा सकता है और लॉन्ग के तौर पे भी आ सकता है। फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, साइकोडायनामिज्म, गेस्टाल्ट, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, एग्जिस्टेंशियलिज्म। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डिस्क्राइब गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। गोल्स ऑफ साइकोलॉजी जो है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं कि गोल्स ऑफ साइकोलॉजी कौन कौन से हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजी एप्लीकेशन क्लिनिक। ये आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी का है क्वेश्चन कि साइकोलॉजी की जो एप्लीकेशन है क्लिनिकल साइकोलॉजी वहाँ पर किस तरह से अप्लाई किया जाता है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेमेस्टर के इंग्लिश के पेपर जो है ENG 111 की जो है पास पेपर वो भी चैनल पर अपलोड है और उनकी सॉल्व पेपर जो है वो भी चैनल पर अपलोड किए गए हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लें, क्योंकि उन तमाम वीडियोस में तमाम पेपर्स को सॉल्व किया गया है और ऑथेंटिक मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है ताकि आप कम वक्त में अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। तो आप लोगों ने वो वीडियोस लाजमी तौर पे देख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन प्योर एंड अप्लाइड रिसर्च। अगला सवाल है राइट और नॉट ऑन ऑब्जर्वेशन। ये आपको शॉर्ट के तौर पे भी आ सकता है कि ऑब्जर्वेशन से क्या मुराद है, आप साइकोलॉजी में किस तरह से ऑब्जर्वेशन करते हो, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हो, अपनी 5 सेंसेस को आप इस्तेमाल करते हो। अगला सवाल है व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये कि एक्सपेरिमेंटल मेथड होता क्या है, इसमें आप उसकी स्टेटमेंट मेंशन करोगे और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन कौन से होते हैं और वेरिएबल्स किसे कहते हैं, वेरिएबल की कौन कौन सी टाइप है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। अगला सवाल है डिस्क्राइब सर्वे मेथड और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। तो जब भी आप लोगों को टाइप्स के हवाले से क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों ने उस टर्म को, जैसे इंटरव्यू है इसकी तो एक दो लाइन में इसको डिस्क्राइब कर देना है, फिर उसके बाद जो है ना टाइप्स इसकी मेंशन करनी है। तो डेफिनेशन आपने हर पॉइंट की मस्ट करनी है। अगला सवाल है व्हाट इज़ न्यूरॉन एंड व्हाट इज़ टाइप्स एंड इट्स फंक्शंस। डिस्क्राइब लॉब्स ऑफ ब्रेन और व्हाट इज़ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और अगला सवाल जो है वो लॉन्ग के तौर पे इम्पॉर्टेंट है कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, इस पे आप डिटेल मेंशन करें, डिस्कस करें एंडोक्राइन ग्लैंड को। अगला सवाल है व्हाट इज़ मास्टर ग्लैंड और नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब पिनियल ग्लैंड। और अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है वो है डिफरेंस बिटवीन सेंसेशन एंड परसेप्शन। तो आप लोगों ने सेंसेशन और परसेप्शन का जो टॉपिक है उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। सेंसेशन क्या होती है, परसेप्शन क्या होती है, इनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। अगला सवाल है व्हाट इज़ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई। और नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ रॉड्स एंड कॉन्स। रॉड्स एंड कॉन्स क्या होते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है। डिफाइन डार्क अडेप्टेशन, डिफाइन ब्लाइंड स्पॉट एंड कलर विजन। अगला सवाल है लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लॉन्ग के तौर पर इम्पॉर्टेंट है। परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है कि कौन कौन से लॉज हैं
प्रॉक्सिमिटी है, सिमिलरिटी है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटेल ऑन टाइप्स ऑफ परसेप्शन। ये लॉन्ग के तौर पर कि परसेप्शन की कौन कौन सी टाइप है। टाइप जो है इसकी शॉर्ट में भी आ सकती हैं और लॉन्ग में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसेस एंड इट्स टाइप्स। व्हाट इज़ इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। इस तरह से भी सवाल आ सकता है या फिर आप लोगों को आ सकता है कि इसमें डिफरेंस करें या इन दोनों टर्म्स को डिफाइन करें। तो जब भी आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपने एग्जाम्पल मस्ट जो है ना वो देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन किनेस्थेटिक और डिफाइन अटेंशन एंड इट्स टाइप्स। और व्हाट इज़ फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन, डिफाइन लर्निंग। और व्हाट इज़ पनिशमेंट, हाउ इट इज़ हेल्पफुल इन शेपिंग बिहेवियर। और क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग ये आपने लॉन्ग के तौर पर मस्ट करना है, क्योंकि ये शॉर्ट के तौर पे भी आप लोगों को आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी लर्न फ्रॉम ट्रायल एंड एरर मेथड। व्हाट इज़ इमिटेशन या फिर मॉडलिंग। आप लोगों को मालूम ही है कि इमिटेशन को मॉडलिंग भी कह सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं, और जो भी इसके अल्टरनेटिव वर्ड जो है ना यूज़ होते हैं वो भी अगर आ जाते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये हमसे क्वेश्चन कर क्या रहा है एग्जामिनर। आपने वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कोई और टर्म देखकर। स्टूडेंट्स आप लोगों के पास पेपर जो है वो भी चैनल पर अपलोडेड हैं। अगर आप लोगों को वो पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके थोड़े से चार्जेस हैं, वो पे करके तो वो हासिल कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को पास पेपर्स के अलावा जो है सॉल्व पेपर पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो वो भी आप जो है व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ मेमोरी एंड राइट डाउन इट्स टाइप्स। ये आप लोगों को इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ मेमोरी। अगला सवाल है हाउ ह्यूमन बींग्स फॉरगेट थिंग्स। फॉरगेटिंग का जो आप लोगों का टॉपिक है आप लोगों ने उसमें से उसकी डेफिनेशन मस्ट करनी है, और एक दो थ्योरी जो है वो एज अ रेफरेंस जो है उसको प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट है डिफाइन फॉरगेटिंग विद एग्जाम्पल एंड गिव स्पेशल रेफरेंस ऑफ थ्योरी। अगला सवाल है हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर मेमोरी। इसमें जो है आप स्टेप्स आ जाएंगे, कोई ना कोई मेथड आ जाएगा, टेक्निक्स आ जाएंगी कि आप अपनी मेमोरी को, याददाश्त को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। अगला सवाल है डिफरेंस बिटवीन रेट्रोएक्टिव एंड प्रोएक्टिव इनहिबिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉग्निशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, मेंटल रिटार्डेशन। इन सब की आप लोगों ने डेफिनेशन जो है वो मस्ट करनी है। अगला सवाल है और डिसीजन मेकिंग पर और जजमेंट पर कौन कौन से फैक्टर जो है असरअंदाज हो सकते हैं। नोट ऑन क्रिएटिविटी, हाउ अ पर्सन बिकम अ क्रिएटिव पर्सन। राइट अ डिटेल नोट ऑन इंटेलिजेंस थ्योरी। और व्हाट इज़ आईक्यू, डिफाइन पर्सनैलिटी, डिफाइन मोटिवेशन, डिफाइन इमोशंस एंड व्हाट इज़ थिंकिंग। इनकी आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है, और आईक्यू का क्या फार्मूला होता है ये आपने जो है ना प्रिपेयर कर लेना है। और नेक्स्ट जो है जेम्स लैंग की थ्योरी, कैनन बार्ड की थ्योरी और सिंगर की थ्योरी जो है ना ये आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेनी है। और पर्सनैलिटी थ्योरीज में जो है ना जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है फ्राइड की थ्योरी, योंग की थ्योरी, एडलर और रॉजर्स। इनकी थ्योरी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो आप लोगों ने पर्सनैलिटी थ्योरीज में कर लेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के हवाले से कि आप लोगों ने डिफरेंस बिटवीन ईड, ईगो एंड सुपर ईगो, ये आप लोगों को डिफाइन के तौर पे भी आ सकता है। इन टर्म्स को डिफाइन करें, इन टर्म्स के दरमियान क्या डिफरेंस है ये बताएं, और ये किन प्रिंसिपल पे जो है ना वर्क करता है। ईड किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ईगो, सुपर ईगो, एक्सेट्रा। अगला सवाल है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इमोशन, हाउ पर्सनैलिटी एसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्रीब्यूशन थ्योरी और डिफरेंस बिटवीन कंफर्मिटी एंड ओबीडियंस। इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। समटाइम जो है बच्चों को पता नहीं चलता, तो वो कहते हैं दोनों एक ही चीज़ें, बात माननी, लेकिन बात माननी नहीं है। ओबीडियंस का और थोड़ा सा मीनिंग आ जाता है और कंफर्मिटी का और। तो आप लोगों ने इनका डिफरेंस अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग बिहेवियर एंड अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर।
अगला सवाल है डिस्कस मोटिवेशन, इट्स टाइप एंड इट्स फैक्टर्स। एंड अगला क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड कल्चर, हाउ लैंग्वेज डेवलपमेंट अकर। डिफाइन सोशल फैसिलिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रिलेशन बिटवीन इमोशन एंड फिजिकल अपीयरेंस। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटिंक्शन, जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। या तो आप लोगों को आ जाएगा कि जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन स्टिमुलस की इनके दरमियान डिफरेंस आ जाएगा, या वो कह सकते हैं कि एक्सटिंक्शन क्या होती है यही बताएं। आप लोगों ने जब डिफाइन का वर्ड आ गया या आप लोगों से सिर्फ डेफिनेशन पूछ लिया तो आपने अकेली डेफिनेशन नहीं लिखनी बल्कि साथ उसके एग्जाम्पल भी मेंशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन reinforcement and its types, how much consent is important during research, define confidentiality and privacy, या इनके दरमियान डिफरेंस आ सकता है, इन दोनों टर्म्स के दरमियान क्या डिफरेंस है, और डिफाइन डीब्रीफिंग। स्टूडेंट्स ये थे साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों ने इन तमाम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और भी सब्जेक्ट के जो हैं गेस्ट पेपर वो भी चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। और अगर आप लोगों को ये गेस्ट पेपर जो है PDF फॉर्म में चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके हासिल कर सकते हैं। और पास पेपर को जो है आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी में बाज़ का पेपर जो है पास पेपर में से आ जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने उनको जो है नज़रअंदाज नहीं करना, उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और साथ में इस गेस्ट पेपर को जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। अल्लाह पाक आप सबको इम्तिहान में कामयाब